गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बताने से पहले क्या करता हूँ ना, मैं इसके सिंबल मतलब साइन को बताता हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 7/9 प्लस 5/12। तो ये दो नंबर है ना, 7/9 जो भिन्न के रूप में हमारा फ्रैक्शन के रूप में, और ये क्या है 5/12 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक होता है ग्रेटर देन, एक क्या होता है ग्रेटर देन होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा लेस देन। क्या होता है एक हमारा लेस देन। तो देखिए यहाँ पे भी मान के चलिए माउथ खुला रहेगा, जैसे मैं ये साइन बनाया तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये किसका साइन है ग्रेटर देन का। ठीक है, और ये जो साइन है हमारा लेस देन का साइन है, किसका साइन है ये हमारा लेस देन का साइन, ये वाला। ठीक है, तो कभी भी जब हम आपस में किसी नंबर को तुलना करते हैं ना, तो हमको इस चीज़ का यूज़ करना ही करना पड़ता है, जो आगे चलकर हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में काम पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 जो है ना 5 से बड़ा है, तो 12 जो 5 से बड़ा, तो देखिए जो 12 की तरफ जो साइन हम बनाए इस टाइप का सिंबल इस टाइप से, तो देखिए इसका माउथ किधर खुला हुआ है 12 की तरफ, तो जिस तरफ से ये खुला हुआ है ना तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो बड़ा कहलाएगा। और जिस तरफ से माउथ बंद है, मतलब जिधर तीर का निशान है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो छोटा अंक कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 12 है ना 12, तो 12 किससे बड़ा है 5 से बड़ा, तो इसको लिखेंगे इस तरह से 12 इज ग्रेटर देन 5। क्या लिखेंगे 12 इज ग्रेटर देन 5, मतलब 12 जो है ना 12 और 5 से क्या है बड़ा है। लेकिन उसी तरह से इसका एग्जाम्पल में आप लोग देखिए यहाँ पे 15 और 18 को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे किधर मुंह खुला हुआ है, तो 18 की तरफ मुंह खुला, मतलब ये साइन अभी मैंने बताया कि जिधर भी मुंह खुला रहेगा मतलब माउथ ओपन रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा बड़ा कहलाएगा। तो 15 से 18 बड़ा है, तो इसलिए क्या इधर माउथ खुला है, लेकिन बंद किधर है इसका मुंह देखिए, तो इधर तीर का निशान किधर है, तो तीर का निशान छोटा बताएगा। तो 15 देखिए यहाँ पे एक ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 15 की ओर तीर का निशान है। ठीक है, 15 की ओर क्या है हमारा तीर का निशान है, देखिए तीर का निशान 15 की ओर, तो ये क्या हमारा है छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 इज लेस देन 18। 15 इज लेस देन 18, मतलब ये क्या कहलाएगा ना कि 15 जो है ना वो 18 से छोटा है। तो आप जान चुके ग्रेटर देन मतलब बड़ा का साइन कैसा होता है, लेस देन साइन छोटा कैसा होता है, आप लोग साइन को जान चुके। इससे पहले आप लोग, और इसमें एक चीज़ कंसेप्ट आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब हम लोग सजाते हैं इसको फ्रैक्शन को, तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी कंसेप्ट आता है, तो उसको भी आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी एक बार उसको देख लीजिए। देखिए मान के चलिए कोई भी चीज़ लिखा हो, जैसे 2/3 ही लिखा हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है डिनोमिनेटर कहलाता है, जिसे हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए ना हमको फिर इसका जरूरत पड़ेगा। तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ इसको, कि ये जो हमारा जिधर माउथ खुला रहता है वो हमारा ग्रेटर देन मतलब बड़ा का कहलाता है, और जो हमारा माउथ बंद रहता है वो क्या कहलाता है हमारा छोटा कहलाता है। ठीक है, सिर्फ 12 देखिए 5 से बड़ा था, तो 12 इज ग्रेटर देन 5, और 15 देखिए क्या है 15 छोटा है किससे 18 से, तो 15 इज लेस देन 18। तो ये हमारा कंपेयर करने का दो क्वांटिटी या दो राशि को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं ना कि देखिए यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो आज हमारा टॉपिक है, तो इसको समझते क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है ना, असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोला जाता है आरोही या बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर को बोला जाता है आरोही या बढ़ते क्रम, मतलब ये जो क्रम बढ़ेगा ना छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेगा, छोटा से क्या होगा बड़ा की ओर बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पहले से लिख के रखा हूँ, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखा देखिए 40, 80, 60, 50, 70, 30, तो ये हमारा संख्या है कुछ। ठीक है, 40, 80, 60, 50, 70 और 30। तो देखिए मैंने क्या किया है ना, इसको क्या किया हो ना मैं, कि ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने इसको ना क्रम में बढ़ा दिया, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। देखिए छोटा से बड़ा की ओर कैसे बढ़ाया, पहले देखिए जब मैंने इसका क्रम बढ़ाया तो सबसे पहले क्या है हमारा 30 आया, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा 40, उससे जस्ट बड़ा 50, 50 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 70, 70 से बड़ा 80। तो देखिए मैंने एक क्रम से सीक्वेंस इसको मैंने सजा दिया कि छोटा से बड़ा की ओर असेंडिंग ऑर्डर, जिसे कि आरोही या बढ़ते क्रम कहते हैं। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को इस आरोही क्रम में सजाया, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो 30, 40, 50, 60, 70, अगर मैं इसको सिंबल के रूप में लिखूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70 और 80 में सबसे बड़ा संख्या क्या है हमारा, तो 80 है। तो 80 किससे बड़ा होगा 70 से बड़ा होगा, 70 किससे बड़ा होगा 60 से बड़ा होगा, और 60 किससे बड़ा होगा 50 से बड़ा होगा, 50 किससे बड़ा होगा 40 से बड़ा होगा, और 40 किससे बड़ा होगा 30 से बड़ा होगा। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 30 और सबसे बड़ा कौन 80 है। तो देखिए मैंने इस जो अभी कंपेयर करने के लिए जिसमें सिंबल का यूज़ किया था ग्रेटर देन लेस देन का, तो देखिए 70 से कौन बड़ा है 80, तो 80 की तरफ ग्रेटर का साइन। उसके बाद 7 से कौन बड़ा है 70, तो 70 की तरफ ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद 50 से 60 बड़ा इस तरह से ये, फिर 40 से 50 बड़ा है ये, फिर इस, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम लोग बढ़ते क्रम या
आरोही क्रम कहते हैं, छोटा से बड़ा की ओर। सेम इसका अपोजिट होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोग बढ़ते क्रम समझ चुके हैं, अब आइए हम लोग जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रैक्शन से रिलेटेड को आपस में कंपेयर करके उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका आरोही, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में अवरोही या घटते क्रम बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरोही या घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आरोही या बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही या घटते क्रम। अब मैंने सेम इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है ना कि इसको मैंने घटते क्रम में सजाया है। घटते क्रम मतलब देखिए यहाँ से देखिए मैंने एरो का निशान इधर क्यों लगाया, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए अब मैंने देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे अवरोही या घटते क्रम कहा जाता है, देखिए मैंने एरो का निशान इधर से लगाया, मतलब सबसे पहले क्या है? बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी 70 है, फिर उससे छोटी 60 है, फिर 60 से छोटी 50 है, फिर 50 से छोटी 40 है, फिर 40 से छोटी 30 है। तो देखिए मैंने इसको ना घटते क्रम में, मतलब है कि बड़ा से छोटा, क्या किया मैंने इसे? बड़ा से छोटा की क्रम में मैंने इसको क्या किया? सजाया। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने सब बड़ा से छोटा की ओर क्रम में कैसे सजाऊँ? तो सबसे पहले बड़ा आएगा, तो बड़ा कौन था? हमारा 80 था, तो सबसे पहले 80 को लिए, फिर उसके बाद 70, फिर 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बता चुका है ना कि जिधर भी माउथ खुलर तो बड़ा कहलाता। तो 80 बड़ा है 70 से, 70 बड़ा है 60 से, 60 बड़ा है 50 से, और 50 बड़ा है 40 से, और 40 बड़ा है 30 से। तो देखिए मैंने इसको क्या किया है ना कि अवरोही क्रम जिसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, जैसे कि बड़ा से छोटा की ओर। तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर समझ चुके हैं क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर समझ चुके हैं क्या होता है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है समझ चुके हैं। और मैंने कंपेयर करने के लिए यहाँ पे बता ही दिया कि ये साइन जो हमारा कौन सा ग्रेटर देन का साइन है और कौन सा हमारा लेस देन का साइन है, बड़ा का साइन कौन है, छोटा का साइन का है। दो राशि को जब तुलना करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लोग पहले से ही जान चुके हैं किसे कहते हैं। अब इसी बेस पे क्या करता हूँ ना, मैं कुछ क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ और आपको मैं क्या कहता है फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आप कंपेयर करके दिखाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि एक क्रम कैसे सजाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के रख चुका हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिख के रख चुका है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है 5/9, उसके बाद 4/9, उसके बाद 7/9, उसके बाद है 1/9। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से क्या यहाँ पे देखना है ना कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी है तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये अंश बटा हर के रूप में हमारा न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं? नीचे वाले को। डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं? नीचे वाले को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो देखिए 5/9, 4/9, 7/9 और 1/9 में हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 9। कितना है डिनोमिनेटर? 9। और सभी में 9 है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है? हमारा डिनोमिनेटर सेम है। हमारा डिनोमिनेटर क्या है? हमारा डिनोमिनेटर जो क्या है? सेम है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना, तो जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इसका न्यूमरेटर से तुलना करेंगे। न्यूमरेटर मतलब कौन है? जैसे कि न्यूमरेटर में हमारा क्या है? 5 है, 4 है, 7 है और 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग आपस में पहले कंपेयर करेंगे। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सब में सेम हो। देखिए सभी से जितने भी डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो इसके लिए तो ये मैंने लिखा है, इसके लिए ये लिखा है, इसके लिए ये लिखा है, इसके लिए ये लिखा है। तो जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, किस ऑर्डर में हम लोग सजाएंगे इसको? असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए देखिए असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या बताया था? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या बताया था? असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा की ओर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा? ध्यान से देखिए हमारा, तो सबसे छोटा हमारा 1 दिखा रहा है। 1 किसके लिए लिए हम लोग? 1/9 के लिए। तो सबसे पहले 1/9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखिए हमारा 4 है, तो सब इसके लिए क्या लेंगे हम लोग? 4/9, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग? 9 के बाद हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे 5/9 के बाद लेंगे हम लोग 7/9 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? 7/9 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम या बढ़ते क्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ है ना कि आरोही क्रम में सज चुका है, ठीक है। अब हम लोग इतना से जान चुके हैं ना कि हम लोग आरोही क्रम में क्वेश्चन को कैसे सजाएंगे। अब क्या करते हैं ना हम लोग कि इसी को अब हम सिंबल के अकॉर्डिंग, सिंबल मतलब जो साइन हम लोग सीखे थे कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन और लेसर देन, तो उसको लेते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा के लेंगे ना, तो ये हमारा कितना है? 1/9। उसके बाद क्या है हमारा
4/9, उसके बाद क्या है हमारा 5/9, उसके बाद क्या है हमारा 7/9। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? सबसे बड़ी संख्या है 7/9। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7/9। तो सबसे पहले देखिए 5/9 से बड़ा कौन हो जाएगा? 7/9। तो देखिए 7/9 तरफ में ग्रेटर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 4/9 और 5/9 में बड़ा कौन हो जाएगा? तो 5/9 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अंक से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह से फिर यहाँ पे 4/9 और 1/9 में बड़ा कौन हो जाएगा? 4/9। तो फिर यहाँ पे इस टाइप का साइन लगेगा। तो ये हमारा आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सज चुका है। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम मतलब क्या? छोटा छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर हमारा सब। तो सबसे पहले आएगा 1/9, उसके बाद 4/9, उसके बाद 5/9, उसके बाद 7/9। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये सज चुका है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आ जाएगी। सबसे पहले क्या आएगी? बड़ी संख्या। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इस क्वेश्चन को सजाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी का संख्या कौन है? 7/9, 7 बड़ी है। उसके बाद फिर 5/9 बड़ी है, उसके बाद 4/9 बड़ी है, उसके बाद 1/9। तो ये मतलब है कि ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी कौन हो गया? 7/9। तो 7/9 की तरफ बड़ा का साइन लगा दिया। उसके बाद 4/9 और 5/9 में बड़ी हो जाएगा, तीसरे लगा देंगे। फिर 4/9 और 1/9 में बड़ी कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरफ से 4/9 में साइन लगा देंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सजाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा ये हो गया, फिर उससे छोटा ये हो गया, फिर उससे छोटा ये हो गया, फिर उससे छोटा ये हो गया। फिर इसमें देखिए सबसे छोटा कौन था? 1/9, फिर 1/9, फिर उससे बड़ा ये हो गया, फिर उससे बड़ा ये हो गया, फिर उससे बड़ा ये हो गया। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये टाइप जो ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े ना, ये टाइप फर्स्ट पढ़े हम लोग। क्या पढ़े इसमें? हम लोग टाइप फर्स्ट को पढ़े। ठीक है, ये हमारा टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब टाइप हम लोग सेकेंड सीखते हैं। टाइप क्या सीखते हैं हम लोग? सेकेंड। टाइप हम लोग सेकेंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में हम क्या सीखे? टाइप फर्स्ट में जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। अब हम टाइप सेकेंड में क्या सीखेंगे? देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन को फिर मैं खुद से बनाता हूँ। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान के चलिए मैं लिखा है यहाँ पे 3/7 कोमा, फिर मैं लिखता हूँ 3/11 कोमा, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ 3/5 कोमा, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ 3/8। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 3/7 कोमा, 3/11 कोमा, 3/5 कोमा और 3/8। तो इसमें ध्यान से अब देखिएगा ना, इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा है ना, हमारा इसमें न्यूमरेटर, सारा न्यूमरेटर हमारा सेम है। देखिए टाइप फर्स्ट में हमारा डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन इसमें क्या है ना कि हमारा क्या है, न्यूमरेटर सब में क्या है? सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो कंपेयर किससे करेंगे? डिनोमिनेटर से करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर से करेंगे। ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे? डिनोमिनेटर से करेंगे। तो इसका चलिए डिनोमिनेटर चेक कीजिए। इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 11 है, इसका 5 है, इसका 8 है। तो सबसे पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक है, क्या सजाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो हम लोग ऊपर का कंसेप्ट सीखे थे ना, सेम इसका ये अपोजिट हो जाता है। कब? क्योंकि ये जो होता है ना, हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम था और यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे होगा? थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा? देखिए हमारा इसमें देखिए यहाँ पे जब हम लोग आपस में नीचे का डिनोमिनेटर को कंपेयर कर, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11। उसके बाद क्या होगा? 8 होगा। उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 11, फिर उसके बाद 8 होगा, और उसके बाद क्या होगा? 7 होगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले 11 बड़ा है, फिर 8 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे ना, क्या करेंगे? इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए कैसे सजाएंगे हम लोग। ये 11 आया है, किसके लिए आया है? 11 इसके साथ तुलना की ना, तो जब इसको हम लोग इस तरह ये तो इसको हम कंपेयर किए ना, तो ये किसके लिए? ये वाला ये इसके लिए है। ठीक है, ये किसके लिए? तो इसको सबसे पहले ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या कौन है? देखिए तो यहाँ पे इसको ऐसे भी तुलना कर सकते। देखिए 5 या 15 और 7 या 21। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 5 या 15 और 7 या 21। तो देखिए जब इसको तुलना किए तो सबसे बड़ी कौन था? 11। लेकिन ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 11 जो बड़ी लिखे ना, सबसे छोटी हो जाएगा। किस में? जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो। क्यों ऐसा होता है ना? क्योंकि इसमें हम लोग न्यूमरेटर सेम रहता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा।
फिर उस देखिए 3/7 और 3/5 में बड़ी कौन हो गया, 3/7 से 3/5, 3/8 से बड़ी हो जाएगा 3/7 और 3/11 से बड़ी हो जाएगा 3/8। तो ये हमारा हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया हमारा, इसे बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका। अगर इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना तो देखिए कैसे सजाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको इसे सजाना हो ना तो देखिए कैसे सजाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3/5। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा से छोटा, मतलब सबसे बड़ी ये हो जाएगा 3/5, उसके बाद 3/7, उसके बाद 3/8, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 3/11। तो उसके बाद ये बड़ा, फिर ये बड़ा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सज गया। तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी सजाना सीख चुके हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है। तो दो कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आप लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि जब हमारा, पहला कंसेप्ट क्या सीखे टाइप वन में आप लोग सीखे ना कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। और टाइप टू में आप लोग क्या सीखे, टाइप टू में आप लोग सीखे ना कि जब हमारा न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। अब हम लोग टाइप थ्री को सीखते हैं। अब हम लोग चलिए अब टाइप थ्री को डिस्कस करते हैं। टाइप थ्री, तो टाइप थ्री में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता हूँ 3/4, उसके बाद 11/15, उसके बाद 4/5, उसके बाद 13/20 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ना तो इसमें न्यूमरेटर सबका सेम है। देखिए 3/4, 11/15, 4/5 और 13/20। देखिए तो इसमें से ना तो किसी का न्यूमरेटर सेम हो रहा है, देखिए ऊपर वाले अंश वाला भी नहीं सेम हो रहा न्यूमरेटर भी, और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो रहा, ठीक है। तो इस टाइप के कंडीशन में देखिए हमको क्या करना है, जब भी हमारा न्यूमरेटर भी सेम ना हो और डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है ना, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर था ना, डिनोमिनेटर में कौन कौन है, डिनोमिनेटर में कौन कौन है, देखिए यहाँ पे 4, 15, 5 और 60। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। मतलब किसका किसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 4, 15, 5 और 20। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, चलिए निकाल के दिखा दे कि डायरेक्ट, चलिए यहाँ पे निकाल के दिखाई देते आपको। तो देखिए यहाँ पे 4, 15, 5 और 20। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं ना, 2 से लगा देते हैं, ठीक है। 2 से 2 बार में लग जाएगा ये, 15 का 15 उतर जाएगा, 5 का 5 उतर जाएगा, और उसके बाद ये 2 से लग जाएगा 10 बार में, ठीक है। अब इसको फिर 2 से लगा देते हैं, 2 1 2, 15 का 15 उतर गया, 5 का 5 उतर गया, फिर 2 5 10, फिर यहाँ 2 से लगा, इसको डायरेक्ट 5 से लगा देते हैं, ठीक है। 1 5 दिया 15, 5 का 5, 5 का 5, फिर 3 से लगा दीजिए यहाँ पे। लास्ट में हमारा 1 1 आ गया, लास्ट में हमारा कितना आ गया, 1 1 आ गया। तो सबको आपस में भी इसको गुना कर देते हैं, किसको, ये सबको। तो देखिए जब गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 दिया 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 4, 15, 5 और 20 का हमारा एलसीएम आ चुका है यहाँ पे कितना, 60, ठीक है। तो जो हमारा फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन कितना है हमारा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 3/4, 11/, 3/4, 11/15 और 4/5 और कितना है, 13/20 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम कि जो हमारा ये एलसीएम जो निकाले ना 60, हम तो सबका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, सबको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ चुका है 60। अब 3/4 को किससे गुना करेंगे कि 60 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3/60 को हमको सब में डिनोमिनेटर को सेम करना, सेम करने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए 4 को किससे गुना करेंगे 60 बनेगा। तो 4 को अगर हम 15 से गुना करते हैं, ठीक है, किससे गुना करते हैं, 15 से। तो देखिए जब हम लोग हर मतलब डिनोमिनेटर में 15 से गुना करेंगे तो हंस में भी 15 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 तो यहाँ पे 45 हो गया, और 15 चौके 60। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम में कितना आ गया, एलसीएम जब 60 निकाले तो इसका जब डिनोमिनेटर सम किए तो कितना आ गया, 60 आ गया। सेम इसका भी डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब 60 बनाना। तो देखिए आप 15 को किससे गुना करेंगे कि 60 बन जाएगा। तो 15 को चलिए हम यहाँ पे 4 से गुना करते हैं, तो हर में 4 से गुना होगा तो अंश में भी 4 से गुना करना। तो 11 चौके यहाँ पे 44 हो गया और 15 चौके 60। देखिए दोनों का हो गया डिनोमिनेटर सेम। इसी तरह से इसका भी डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको सेम करना है। तो 5 को किससे गुना करें कि 60 बन जाएगा। तो 12 से गुना करते ऊपर नीचे में। तो देखिए 12 चौके 12 चौबीस बढ़ते थे, 12 चौके 48 हो गया, और इसमें देखिए 15 12 पचे कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसका भी देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 20 को किससे गुना करेंगे कि 60 बन जाएगा। 3 से तो नीचे गुना होगा, 3 से तो ऊपर भी गुना होगा, 3 से ये रूल होता है। तो 13 13 26 13 39, तो 39 बटा यहाँ पे 20 दिया 60। तो देखिए अब सभी का क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, पहला था 3/4, 11/15, 4/5 और कितना है 13/20।
20। तो 3/4 को जब मैं डिनोमीटर को सेम किया तो इसके लिए क्या आ गया देखिए, तो 45/60 आ गया। उसके बाद इसके लिए कितना आ गया, इसके लिए मेरा पास आ गया 44/60 आ गया। और उसके बाद इसके लिए मेरा 48/60 आ चुका है। और इसके लिए मेरा कितना आ चुका है, 13/20 के लिए मेरा 39/60 आ गया। तो देखिए फर्स्ट जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि जब क्या हो, जब सबका डिनोमीटर सेम हो। तो देखिए यहाँ भी डिनोमीटर सबका सेम हो गया कि नहीं, यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 हो गया। तो जब डिनोमीटर क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमीटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो फिर अब हम कंपेयर किससे करेंगे, जब डिनोमीटर हमारा सेम हो जाता है तो कंपेयर किससे करते हैं हम लोग है, जब डिनोमीटर हमारा सेम हो जाता है तो हम लोग फिर कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर से। तो सबका न्यूमरेटर चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है, 48। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 48/60। उसके बाद 48 के बाद क्या आएगा, 45/60। उसके बाद क्या आएगा, 44/60। उसके बाद 39/60। तो ये हमारा क्या हो गया ना, इस क्वेश्चन को हम इस रूप में सजा दी, ठीक है, जो इसी का फॉर्मेट था। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब इसको हम सजा दिए ना, तो इसका क्या करना, हम असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या। तो इसके लिए देखिए, ये हमारा सबसे छोटी हो गया और ये हमारा सबसे बड़ी हो गया। तो सबसे छोटी कौन है हमारा, सबसे छोटी कौन है, ये हमारा 39/60। तो लिख देंगे 39/60। देखिए ऊपर में न्यूमरेटर को केवल चेक करें। उसके बाद 44/60, उसके बाद 45/60, उसके बाद 48/60, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर बोले तो छोटा से बड़ा। कहने का मतलब है कि 39, देखिए 39 सबसे बड़ा कौन है इसमें, 48 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, 45 हो गया। उसके बाद 44, लास्ट में 39। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। किस ऑर्डर में सज गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो 39/60 किसके लिए लिखे, 39/60 देखिए किसके लिए लिखे हैं। तो 39/60 है हमारा 13/13 किसके लिए, 13/20 के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो सजेगा क्वेश्चन ना, वो हमारा किस में सजेगा, 13/20। क्या सजेगा हमारे यहाँ पे देखिए, जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या सजेगा हमारा, सबसे पहले 13/20। उसके बाद देखिए 44/60 है, क्या है 44/60। तो 44/60 किसके लिख लिए, देखिए 44/60 11/15 के लिए। तो यहाँ पे फिर आएगा हमारा 11/15। उसके बाद फिर क्या है हमारा 45/60। तो 45/60 किसके लिए लिए, देखिए 3/4 के लिए। तो यहाँ पे 3/4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 48/60। तो 48/60 किसके लिए, 4/5 के लिए। किसके लिए लिए, 4/5 के लिए, ठीक है। तो इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या, तो ये सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ये। तो ये सबसे बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है, ठीक है। तो आप लोग जान चुके हैं कि किसी भी संख्या को किस तरह से 3 टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर। टाइप 1 में देखिए कि जब हमारा डिनोमीटर सेम हो। उसके बाद देखिए कि हमारा न्यूमरेटर सेम हो। और थर्ड में हम लोग क्या टाइप में सीखे कि जब न्यूमरेटर भी सेम ना हो, डिनोमीटर सेम, तो एलसीएम निकाल के डिनोमीटर को सेम कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।